Namaskar, this is Sunil Latavasti welcomes you in Vidya Hut. In the series of idioms and phrases, today we will discuss number I-13. तो I-13 में हमारा आज का पहला जो इडियम है वो है टू हैव अ डिग एट या टू टेक अ डिग एट, जिसका मीनिंग होता है टू क्रिटिसाइज समवन या टू मेक अ मॉकिंग, सरकास्टिक और इंसल्टिंग रिमार्क, किसी की आलोचना करना या अपमानजनक या व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना। जैसे कि अभी जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट समाप्त हुआ, तो उसके फाइनल डे जो, और बल्कि उस पूरे टेस्ट में जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन फैंस रहे हैं, उन्होंने लगातार अपमानजनक एवं व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करी हैं भारतीय खिलाड़ियों पर। इवन इस पिक्चर में आप देख सकते हैं टिम पेन जो कि कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने जब अश्विन बैटिंग कर रहे थे उस समय इन्होंने इन पर कमेंट किया, लेकिन भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए उनकी आलोचना का जवाब अपने प्रदर्शन से दिया। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स along with Australian fans started to have a dig at injured Indian players. Australian players, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी along with Australian fans, ऑस्ट्रेलियन फैंस के साथ started to have a dig at, क्या किया उन्होंने? आलोचना करना शुरू कर दिया। किसकी? इंजर्ड इंडियन प्लेयर्स, भारतीय चोटिल भारतीय खिलाड़ियों की। इंजर्ड मीन चोटिल, घायल। हु प्लेड, हु मीन्स यहां पर इंजर्ड इंडियन प्लेयर्स, हु प्लेड जिन्होंने खेला, आ लेजेंडरी गेम शानदार खेल, अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन टीम इन थर्ड टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलियन फैन ने घायल भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ आलोचना या अपमानजनक टिप्पणी करना शुरू किया उन भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ जिन्होंने तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट शानदार प्रदर्शन किया, शानदार खेल दिखाया। आगे बढ़ते हैं। निप इन द बड, निप इन द बड का मीन होता है टू डिस्ट्रॉय, स्टॉप, सीज और प्रिवेंट समथिंग इन द अर्ली स्टेज। हिंदी में से कहें तो सिर उठाते ही कुचल देना। पहला सीन कॉन्स्पिरेसी, दूसरे सीन अगर आज के समय में देखें तो चाइना लगातार गलवान घाटी में धोखे से भारत पर कॉन्स्पिरेसी कर ही रहा है। इधर नेपाल भी पीछे नहीं रहा, पाकिस्तान भी चाइना का पूरा साथ दे रहा है। तो एनी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट आवर ग्रेट नेशन should be nipped in the bud. Any conspiracy, conspiracy means षड्यंत्र, against our great nation, हमारे महान देश के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र should be nipped in the bud, सिर उठाते ही कुचल देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टू ईट अम्बल पाई, जैसा कि अभी लास्ट से पहले की स्लाइड में बताया कि टिम पेन ने जो लास्ट डे था थर्ड टेस्ट का, उसमें बहुत स्लेजिंग करी और खूब अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाए स्लेजिंग की वजह से, जबकि टिम पेन एक जेंटलमैन माने जाते हैं और जनरली ऐसा बिहेवियर नहीं प्रकट करते हैं। फिर बाद में टेस्ट के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय खिलाड़ियों से माफ़ी मांगी। तो जो उनका माफ़ी मांगना है, ये यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। टेस्ट के बाद इन्होंने अश्विन से भी बात की और माफ़ी मांगी। तो ये जो माफ़ी मांगना है, तो ये क्या है? टू ईट अम्बल पाई किस तरह। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन टिम पेन हैज ईटन अम्बल पाई आफ्टर अपोलोजाइजिंग फॉर हिज इल बिहेवियर। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन हैज ईटन अम्बल पाई, उन्होंने क्या किया? नाक रगड़ी, या आप कह सकते हैं विनम्रता पूर्वक माफी मांगी। कब? आफ्टर अपोलोजाइजिंग फॉर हिज इल बिहेवियर, अपने दुर्व्यवहार के
बाद माफी मांगने पर। जो इसका मीन होता है टू ईट अम्बल पाई, क्या होता है मीन? टू अपोलोजाइज अम्बली एंड टू ईल्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस, नाक रगड़ना अगर हिंदी में कहें, या विनम्रता पूर्वक माफी मांगना और अपमानजनक परिस्थितियों में दबना। तो इन्होंने बाद में माफी मांगी। तो इनकी माफी कैसी रही? टू ईट अम्बल पाए। आगे बढ़ते हैं। अ हार्ड नट टू क्रैक। हालिया जो जो अमेरिका है, ये लोकतंत्र के मामले में बहुत अग्रणी देश माना जाता है। माना जाता है कि लोकतंत्र का सबसे अ, बड़ा जो संरक्षक है वो अमेरिका है। लेकिन अगर अभी देखें जो अमेरिका में चुनाव हुए, तो जो अमेरिका की जो संसद है जिसे कैपिटल कहते हैं, उसमें जो ट्रम्प के समर्थक थे उन लोग ने उस पर हमला कर दिया, कैपिटल पर, जो कि एक तरह से लोकतंत्र पर हमला है। तो अब जो डेमोक्रेट्स हैं वो ट्रम्प के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट अर्थात वो क्या महाभियोग लाना चाहते हैं ट्रम्प के अगेंस्ट में। तो अब ट्रम्प को सामना करना पड़ेगा उसका, तो कोई ये आसान चीज तो है नहीं। तो हार्ड नट टू क्रैक क्या हो गया? अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, या अ पर्सन दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ, लोहे के चने चबाना। तो इट वुड बी अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टू एस्केप impeachment after the incident of violence at the Capitol. It would be a hard nut to crack. लोहे के चने चबाने जैसा होगा या अत्यंत कठिन होगा फॉर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए टू एस्केप, बचना, इम्पीचमेंट, महाभियोग से, आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, हिंसा की घटना के बाद। किस पर हिंसा की घटना? एट द कैपिटल, कैपिटल पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।